तो आज है 4 मई 2025। आज है नीट का एग्ज़ाम। मेरा तैयारी कुछ तैयारी की तैयारी कर कर भी नहीं किया वैसा लग रहा है। क्या होगा इस दिन का हाल और मेरा हाल एग्ज़ाम के बाद। आज रात मुझे नींद नहीं आ रही ये सोच के कि कल नीट का एग्ज़ाम है, तो अच्छा जाए कल का दिन, बस यही ख्वाहिश होगी। इस फीलिंग को रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। एक्सपीरियंस, मिस्टेक्स, जो कुछ भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ और आगे भी होगा। लेकिन इस एक्सपीरियंस से मुझे ये सीखने को मिलेगा कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी रात के 2-2:30 बज रहे हैं लेकिन नींद का नामो निशान नहीं है। नेक्स्ट लेवल तैयारी इतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई है, फिर भी नीट का एग्ज़ाम देंगे और हम ड्रॉप लेने वाले हैं। जी हाँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ अभी सबके सामने कि मैं ड्रॉप लेने वाला हूँ। और इस दौरान जो हम कूटेंगे ना खुद को, वो किसी ने सोची भी नहीं होगी। ऐसा कूटेंगे खुद को। और जो लोग सोचते हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या करेगा ये, उनको जवाब मिलेगा कल नहीं, परसों नहीं, लॉन्ग टर्म में। लेकिन जब मिलेगा ना, उनका मुंह देखने जैसा नहीं, बहुत ही अच्छा फ़ोटो खींचने जैसा होगा। जिन जिनको मैं कहना चाहता हूँ ना, वो समझ भी पाएंगे, और ना ही समझ भी पाए ना, उनको दिखा दूंगा मैं। और इस जर्नी में मुझे सपोर्ट करने वाले मेरे छोटे मामा, उनको एक बहुत ही बड़ा शॉट आउट, और मेरी तरफ से उनको एक थैंक यू। बहुत ही छोटी चीज़ होगी, इसलिए उनके हर एक ज़रूरत में मैं उनका साथ दूंगा। जब जब उन्हें मेरी ज़रूरत लगेगी, मैं अपना सब कुछ उन पर निछावर करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन सिर्फ एक ही है कि उनका मेरे पे विश्वास है, और उसे मैं गिरने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। और जो खुद को एक वक्त पे सपना देखा है ना मैंने, उसे पूरा करने के लिए जी जाने क्या आसमान भी एक कर दूंगा मैं। इफ़ यू आर विथ मी और you want to support me, please support this channel। और वो सब छोड़ दो, खाली विश कर दो मेरे को कि तू कर लेगा। और हमें एक बार इस दिमाग में अगर एक थॉट आ जाता है, डिस्ट्रैक्ट तो सब होते हैं लेकिन मैं कुछ अलग लेवल ही डिस्ट्रैक्ट हुआ था इस 2 सालों में। 10th गई अच्छे से, 11th में 70%, 12th का रिज़ल्ट परसों है, उसका टेंशन एक अलग लेवल है। कल सुबह यानी कि आज ही होगा हमारा नीट का एग्ज़ाम। 11 से 5 नीट का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद हम आएंगे, परसों एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन है हमारा 12th का रिज़ल्ट। उसका रिज़ल्ट देख के और एक हालत ख़राब होगी। लेकिन कल से हम कल नीट एग्ज़ाम के बाद हमारा एक माइंडसेट जो बनेगा ना, वो होगा नेक्स्ट लेवल माइंडसेट। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन एक्सपीरियंस जब मिलेगा ना हमें नीट एग्ज़ाम का, किसी का भी, वो एकदम आई कैंट एक्सप्रेस इट इन माई वर्ड्स, वैसा ही हालत होगा। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर कह लो, कुछ भी कह लो। एक्सपीरियंस से बढ़कर कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस से अच्छा कोई हमें सिखा नहीं सकता। तो एक्सपीरियंस जब हमें मिलेगा, तब एक अलग ही माइंडसेट डेवलप होगा। और जो माइंडसेट डेवलप होगा ना, माइंडसेट बनना चाहिए वो। अभी है माइंडसेट
लेकिन जब नीट का एग्ज़ाम होगा, नीट का एग्ज़ाम का रिव्यू, घंटा रिव्यू। फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो लगे पड़े हैं। बायो में ट्वेल्थ की बायो ही मेरी कह सकते हो आप 70% डन है। 11th में तो बहुत ही गंदा, क्या कर सब गंदा। 11th प्रिपेयरिंग ख़त्म ही है। फिज़िक्स ख़त्म है, केमिस्ट्री ख़त्म है, ख़त्म। बायो बायो ही ज़िंदा रखेगी मुझे। फिज़िक्स केमिस्ट्री क्या जाके गोलियाँ ही चलानी है। बायो बायो का कल सुबह 5-6 बजे तो उठना पड़ेगा मेरे को। जितना नोट्स लिया है उतना रिवाइज़ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक दिन में कुछ तो होगा, जितना हो सकता है उतना करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। ये कल का नीट एग्ज़ाम, ये मुझे इतना प्रिपेयर करेगा ना अगले एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट लेवल। अगर कल का एग्ज़ाम अच्छा गया, ख़त्म, फिर कुछ नहीं, फोड़ देंगे। स्कोर 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 क्या आ सकता है मेरा? इफ टू बी ऑनेस्ट, आई कैंट गेस माई स्कोर। बोल रहा हूँ मैं, मेरी केमिस्ट्री कुछ नहीं है, फिज़िक्स कुछ नहीं है, जो है बायो में है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में गोलियाँ ही चलानी है। बायो में सोच समझ कर आंसर देना है, और बायो ही मुझे बचाएगी गंदा स्कोर आने से। एक तो एक, क्या कह सकते हैं, कंगाले में आटा गिला, वो भी कह सकते हैं, क्योंकि कल है एग्ज़ाम और हमारी शाइन का टायर पंक्चर हो गया है कल ही। कल हमें 11 बजे जाना है। जाते जाते एक पोस्ट कार्ड हमें लग सकता है, लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक ही है, वहाँ पे 2 लगेंगे शायद। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का कोई इशू नहीं है, पैक कर लिया है डॉक्यूमेंट सारे। और जो, क्या कह सकते हैं, हाँ, ड्रेस कोड है, वो ड्रेस भी निकाल ली है जो कल पहननी है मुझे। फुटवेयर भी कर लिया है। कल जाएंगे कैसे, साइकिल पे जाएंगे या गाड़ी पे, यह अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। अगर कल 9 साढ़े 9 बजे तक हम निकल जाएंगे घर से, गाड़ी तब तक अगर रिपेयर हो जाती है तो गाड़ी पर जाएंगे, और नहीं हुई तो क्या, साइकिल है हमारी, साइकिल पे जाएंगे। हार नहीं मानेंगे। नीट एग्ज़ाम 4 मई 2025 के रात 2 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ और कह रहा हूँ, ये मेरा आपसे वादा है कि एक एक तो कल नीट एग्ज़ाम दूंगा। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल दूंगा, और अगले साल करके ही रहूँगा। अगर अगले साल नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई कैन बेट ऑन नेक्स्ट ईयर्स नीट 2026 I'll be the ranker, topper, and I will get the selection in 2026, not in 2025, cause it's not my time. So thank you, not now, to view this video, not because of you viewing this video, cause you, क्यों इंग्लिश में जाना ही क्यों है, जब हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और मराठी पण मला बोलता येते, खूप चांगली येते, कारण मी मराठी भाषेतलाच आहे. मराठी माझी पहिली भाषा आहे. मराठी माझी पहिली भाषा आहे, तर मराठीत बोलायला मला खूप कम्फर्टेबल आहे. पण हे जर व्हिडिओ बघताना जरा तेवढं तितकं असं हे वाटत नाही, ऑप्टिमल वाटत नाही, त्यामुळे बोलू वाटत नाही, असं म्हणण्यात अर्थ नाही. पण मराठी भाषा आपली मातृभाषा आहे, त्यामुळे मराठीमध्ये व्हिडिओ काढताना मला एक, म्हणजे कसं सांगू, परिवार, फॅमिली, कुटुंबात बोलल्यासारखं असं वाटतं. कारण मराठी हे जो लैंग्वेज हम फैमिली से बात करने में यूज़ करते हैं, उसे बात करने में हमें कोई ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कह सकते हो कि उतना हमारे दिमाग में जाके वो शब्द ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसा अगर नया हम लैंग्वेज जाते हैं ढूंढने के लिए,
तो उसमें बहुत सारा, लेकिन वैसा शब्द ढूंढना पड़ता है, चुन चुन कर बोलना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा हल्का सा पॉज मिलता है। लेकिन जैसे कि अब मराठी हो गई, अगर आपके फर्स्ट लैंग्वेज मराठी नहीं है, हिंदी है, तो आपको हिंदी बोलने में आसानी होगी। लेकिन मुझे मराठी बोलने में आसानी होती है क्योंकि मैं मराठी महाराष्ट्रीयन हूँ. तर मराठी बोलण्यात मला मजासुद्धा येते आणि सोपीसुद्धा आहे माझ्यासाठी ती. तर आपण यावेळचे यापासूनचे सगळे पुढचे व्हिडिओ मराठीतच काढूयात. त्यात काय फरक पडेल, समजणाऱ्याला सगळं समजेल. नाही समजत असेल तर कुठे कुठे हिंदीचाही वापर करू, त्यात काय. चला, तर आता झोपूयात. बघू झोप येते का नाही. सकाळी 7ला तर उठावं लागणारच आहे. 2 तासाचं रिव्हिजन बास होईल माझ्या मते 12वीच्या बायोसाठी. पुढचं काय सगळं नशिबावर तर म्हणणं येणार नाही, कारण जर मेहनत केली असती तर झालं असतं सगळं. मेहनत नाहीच केली तर कसं होणार ना. मेहनत त्यावर लक्षात आलं, जर जिममध्ये मेहनत केली तर शरीर नक्कीच बनतं, बॉडी नक्कीच बनते, फिजिक बनती ही है, बॉडी डेवलप होती ही है. वैसे ही हमारे स्टडी में होता है. सो कल से डिसिप्लिन क्या होता है ये हम दिखाएंगे, हमारे डेली व्लॉग्स में भी दिखाएंगे और शॉर्ट्स में भी दिखाएंगे और रील्स में भी दिखाएंगे, जिससे हम घबरा गया और रात के 2 बज रहे हैं. पीछे से ऐसे आवाज़ आया, कोई तो खांस रहा है या क्या कह सकते हैं हम. हमारे गसे में अब जब कुछ अटकता है तो हम अटकता है तो कैसे करते हैं, हाँ हाँ, वैसा आवाज़ कर रहा है वो कोई. तो कोई नहीं, करेंगे कल से. ख़त्म, कल से देखना तुम नेक्स्ट लेवल. हर एक मिनट का काउंट रखेंगे हम, हर एक मिनट का. तो क्यों कुछ नहीं होगा. सी यू टुमारो आफ्टर. नहीं, नीट को एग्ज़ाम को जाते वक्त आपसे एक बात होगी जो मुझे उस टाइम पे अच्छी लगेगी, और एक होगी बात नीट के एग्ज़ाम के आने से. पहली बात, अब मुझे सोना है. दूसरी बात, कल से आपको मालूम पड़ेगा इस मनोज में क्या चेंज आने वाला है, और क्या ये पहले वाला ही रहेगा या इसका माइंडसेट बदलेगा, सब कुछ बदलेगा या कुछ नहीं बदलेगा. आप तो देख सकते हो क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो आपको नहीं पता चलेगा. लेकिन मुझे बताना है या खुद को, जैसे मैंने क्या कह सकते हैं, अपग्रेड अपडेट कुछ भी किया, ये मुझे देखना है, देखना है, दिखाना है, कुछ भी कह सकते हो. लेकिन जो होगा वो ब्यूटीफुल होगा, ब्यूटीफुल नेक्स्ट लेवल. ये मनोज देखो अभी कैसा है. अगला 1 साल, कल का एक दिन आप देखोगे और आप ही बताओगे कि क्या कुछ नहीं हो सकता और कुछ 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 कैसे हो सकता है. अभी 12 मिनट हो चुके हैं, मैं बात कर रहा हूँ नॉन स्टॉप. अब मैं नहीं सो सकता हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मन हल्का हो गया है. क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, कज़िन भी नहीं है, कोई नहीं. सब लोग सो चुके हैं, दादाजी सो चुके हैं, मामा जी सो चुके हैं, मामी जी सो चुकी है, बच्चे 3 ही हैं यहाँ पे. 3 गाँव को फिरने गए हैं, घूमने गए हैं. उसकी भी एक कज़िन का है, उसका 12th चालू है, वो भी जेई की तैयारी कर रही है. और एक कज़िन है, कज़िन बोल सकते हो उसे, वो भी नीट देगी कल. उससे भी पूछना है कि कैसा उसका एग्ज़ाम जाएगा, सॉरी गया. आई थिंक उसका अच्छा जाएगा क्योंकि उसने प्रिपेयर किया था, प्रिपेयर किया है. हमारे ही कल लगेंगे, लगाने वाले भी हम ही हैं और बचाने वाले भी हम ही हैं. जो करना है वो हमारे हाथ में है. कल का दिन यू कॅन, तुम्ही बोलू शकता की हे माझ्या आयुष्यातलं एक असा दिवस आहे जे मी आयुष्यात कधीही विसरू शकत नाही. फॉर हिंदी गाइस, कल मेरे लाइफ का एक ऐसा दिन है जो मैं लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता.
और भूलना कह सकते हैं मुझे मेरे याददाश्त में याद से जा ही नहीं सकता। एक तो इतना अच्छा तो दिन नहीं कह सकते, मॉडरेट दिन जाएगा कल। दिन का क्या है, दिन तो अच्छा ही होगा। एग्ज़ाम मेन है। सो विश करो ना करो, अब क्या फ़ायदा पड़ेगा। एक दिन से तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जो रिवीजन उससे थोड़ा सा 10-20 क्वेश्चन आ गए तो उतने ही मार्क बढ़ जाएंगे। बाकी के कैसे फिज़िक्स के कंसेप्ट नहीं किए, क्यों नहीं किए, ये मैं आपको कल वाले, या कह सकते हो कि एग्ज़ाम के बाद वाले वीडियो जब शूट करूँगा तब बताऊँगा क्यों नहीं हुआ मेरे से ये इन 2 सालों में, और क्यों होगा अगले साल में। करना है तो करना है, और हम करके ही रहेंगे। दैट्स इट। एक साथ जाए हो गया हो गया हो गया हो गया नेट का एग्ज़ाम। बहुत बुरा गया, बहुत ही बुरा। जैसे कल नींद नहीं आ रही थी, कल उठूँगा नहीं। बहुत गंदा गया पेपर आज का ये वाला। गए थे हम 11 बजे, अंदर गए 12 बजे, पेपर मिला 2 बजे। पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है हमारी। अब क्या करेंगे। घर आए, घर लाइट भी गई है। जाते वक्त गए थे साइकिल पे, आते वक्त आए साइकिल पे। वैसे जो चेंज मेरे माइंडसेट में मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम इजी था, लेकिन प्रिपेयर किया तो मैंने जितना प्रिपेयर किया था उतने में से क्वेश्चन आ चुके थे ऑलरेडी। वो एक बात है कि वो प्लस पॉइंट था, जितने किया उतना आ गया। अगर पूरा किया होता तो पूरा आ जाता। तो कंपटीशन बहुत नहीं था, क्योंकि सबकी हालत मेरे जैसे ही थी। कई लोग तो ड्रॉप लेके भी वही हाल में थे। हमारा हाल ये नहीं होगा अगले साल, इसकी गारंटी हमें लेनी पड़ेगी, और मैं ले रहा हूँ। माइंडसेट में एक चेंज हो गया है कि कंपटीशन ज़्यादा है लेकिन इजी है, क्योंकि इस बार 23 लाख लोग बैठे थे, और उसमें से कंपटीशन सिर्फ 1 लाख बच्चों में ही है। बाकी सारे तो मेरे जैसे दे रहे थे, दे रहे थे। एक है कंपटीशन और एक है इजी था। उतना देख के लग नहीं रहा था कि हार्ड है, लेकिन कुछ उस क्वेश्चन के बारे में मालूम ना होने की वजह से अटेम्प्ट करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अगर जैसे मेरे को बायो का मालूम था, बायो का इंटरकनेक्शन रहता है, वो चल जाता है बायो का। लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स में वैसा नहीं रहता है। उसका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तब भी वो क्लियर होता है। तो अब फोकस ज़्यादा करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पर, टॉपिक्स पर, कंसेप्ट पर। और बायोलॉजी तो 12th का कह सकते हो मेरा 70% अभी भी है मेरे दिमाग में। 11th का करना पड़ेगा पूरा, और 12th के जो सिली मिस्टेक हो गए, या फिर जो क्वेश्चंस नहीं किए, उतना उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, प्रैक्टिस रह गई है, उनसे बढ़ाना पड़ेगा। और फिज़िक्स केमिस्ट्री तो 11th और 12th का मिलके पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। तो चलो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे दोबारा दूसरे वीडियो में। मनोज कांबड़े साइनिंग ऑफ।